गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जॉन गाल्सवर्दी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे टीजीटी पीजीटी सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनके बिना हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म जो है वो 1867 में हुआ और इनकी डेथ 1933 में हुई, यानी कि 1933 में। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 और जो उनकी डेथ है वो 31 जनवरी 1933 में हुई। इंग्लिश नॉवेलिस्ट रहे हैं और प्ले राइट रहे हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रायलॉजी ऑफ नॉवेल्स। उनकी जो ट्रायलॉजी नॉवेल्स हैं उनके लिए वो बहुत फेमस रहे हैं। उनकी जो नॉवल रही हैं ट्रायलॉजी, उन्होंने 3 थियोलॉजी नॉवेल्स जो हैं वो लिखी हैं। पहली आपकी है द फॉरेस्ट सागा, दूसरी आपकी है अ मॉडर्न कॉमेडी और तीसरी आपकी है एंड ऑफ द चैप्टर। उनको जो है इन्हीं ट्रायलॉजी के लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में इन लिटरेचर। जब उनका पहला वर्क आया देन वो जो है वो 30 इयर्स के थे। इनकी जो पहला पब्लिश हुई जो बुक वो 1897 में बुक हुई, पर उनको इससे कोई अचीवमेंट यानी कि सक्सेस नहीं मिली। उनको जो सक्सेस मिली वो 1906 में उनका जो नॉवल आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टीज़, उससे उन्हें सक्सेस जो है वो मिलनी शुरू हुई। और इनका पहला प्ले जो 1906 में आया वो द सिल्वर बॉक्स। गाइस, इसमें जो फ्रेंड्स जिसमें पूछा जाता है वो आपका जैसे कि जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवल का नाम बताइए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। उनके पहले प्ले का नाम बताइए, द सिल्वर बॉक्स, कब पब्लिश हुआ, 1906 में। जॉन गाल्सवर्दी publish his first fiction 1897 और इसी एज में ही जो है इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी पब्लिश कराया जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। जॉन गाल्सवर्दी की सेकंड बुक यानी कि नॉवल आया जॉकलिन, जो 1898 में आया। गाइस, जो इन्होंने इन्होंने वर्क्स स्टार्टिंग में जो इन्होंने पब्लिश कराए वो इन्होंने एक सूडो नाम यानी कि एक अलग नाम से जो है इन्होंने वो पब्लिश कराए। जिनका सूडो नाम था वो था जॉन सिंह जॉन। क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी का सूडो नाम बताइए। 1904 में जॉन गाल्सवर्दी की फादर की डेथ हो जाती है और 1904 में ही इनका एक वर्क आता है द आइलैंड फ्रेसिस। गाइस, जो जॉन गाल्सवर्दी है ना वो एक प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं। वो प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते हैं। उनके जितने भी प्ले हैं, जितने भी उनके वर्क्स हैं, वो मोस्टली जो कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे बेस्ड जो है उनकी नॉवल होती है। जो पुअर क्लास होता है, अपर क्लास होता है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके बारे में उन्होंने बेसिकली जो है उसमें डिस्कस किया होता है और उन्हीं पर ही उनके जो है नॉवल, उनके जो थॉट्स होते हैं वो होते हैं। जॉय इनका जो एक नॉवल है वो 1907 में आया, जो कि अ यंग स्टडी ऑफ वुमेन मैंस अटेम्प्ट्स कॉप विद द और फॉरगेटिव, ये 1913 में उनका एक वर्क आया। और स्ट्राइफ 1909 में इनका एक प्ले आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले माना जाता है इनके लाइफ का ही। ये स्ट्राइफ नाम तो है लेकिन इसमें जो है एक कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है। एक सेकेंड, स्ट्राइक हो जाती है, उस स्ट्राइक पे बेस्ड जो है ये प्ले है। इसमें क्या होता है, डिस्पाइट द स्ट्रगल ऑफ वर्कर्स इन अ कॉर्नेस ऑफ माइंड अगेंस्ट द एक्सप्लॉटरी एम्प्लॉयर्स, मतलब जो कैपिटल्स होते हैं वो कैसे लेबर का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एंड जस्टिस इनका एक प्ले रहा है, ये भी बहुत फेमस प्ले है। जस्टिस 1910 में आया और एल्डरसन 1912 में आया है इनका ये प्ले। इनका और वर्क जो है वो आते हैं जैसे द मॉब 1914 में आया और द स्किन गेम 1920 में आया। डिस्पाइटिंग द क्लैश बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू मनी 1921 में इंटरनेशनल पेन क्लब का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया।
ये इन्होंने ही इनके साथ कुछ और साथियों ने मिलकर ही इसे फाउंड किया था। पेन की जो फुल फॉर्म है गाइस वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, पोइट, एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। 1926 से 1928 के बीच में जो है इन्होंने अपनी सेकंड जो ट्रेलॉजी थी उस पर इन्होंने वर्क किया। उसमें जो इनके वर्क रहे हैं, स्वैनसांग, इंटरल्यूड भी इन्होंने इसमें इंक्लूड करी है, अ साइलेंट वुइंग और पासर बाय, ये 2 इनके इंटरल्यूड रहे हैं। इंटरल्यूड क्या होते हैं, जो 3 नॉवल इन्होंने इसमें जो ट्रियोलॉजी है इनकी 3 नॉवल की, उन 3 नॉवल के बीच में एक कनेक्शन देने के लिए इंटरल्यूड लिखे इन्होंने 2। 1929 में गाल्सवर्दी को जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला और 1932 में ही इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला इन लिटरेचर। और गाइस 1932 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला और 1933 में ही इनकी डेथ हो जाती है। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ नॉवेल्स जो हैं उनके यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। इसमें से जो आपके फेमस नॉवेल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, प्लस जो इनकी डेट्स दी हुई हैं, मतलब डेट मीन्स की जो इनकी पब्लिक ईयर दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, चैंसरी, टू लैट, वाइट मंकी, सिल्वर स्पून, अ स्वांग सॉन्ग, मैडिंग इन वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस, ओवर द रिवर। ये आपको नाम के साथ इनका जो पब्लिक ईयर है, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको इनकी सीक्वेंस पूछ ली, कॉर्नोलॉजी पूछ लिया आपका कि पहले कौन सा पब्लिश हुआ है, बाद में कौन सा पब्लिश हुआ है। सॉरी। देन फिर इनके कुछ प्ले हैं जॉन गाल्सवर्दी के। इसमें फेमस है आपका द सिल्वर बॉक्स, जिनसे इनको सक्सेस मिली थी। देन फिर स्ट्राइफ भी इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, द मॉब भी इम्पॉर्टेंट है, द स्किन गेम, अ मैन फैमिली, लॉयल्टीज, स्नो, स्केप, द रूफ। ये इनके फेमस नॉवेल्स हैं, ये तो आपको याद करने हैं, प्लस जो ये भी हैं इनको भी आपको लर्न करने हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।